ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर करते हैं प्रार्थना। बाबा के आशीर्वाद से अपने नए दिन की करते हैं शुरुआत। बहुत ही खूबसूरत दिन है। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम साई के बच्चे हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो बाबा की कृपा से ये जीवन मिला। बहुत भाग्यशाली हैं बाबा की कृपा से उनका नाम ले पा रहे हैं। अरे पूछिए मत, हमारे तो भाग्य की कोई कल्पना ही नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि एक तो हम बाबा का नाम लेते हैं और दूसरा सुबह की शुरुआत उनके नाम से करते हैं। चाहे सुबह जल्दी करें, थोड़ी देर से करें, लेकिन होती शुरुआत उनके नाम से है ना। तो हमारे जैसा भाग्यशाली कौन है जिसे परमात्मा हमारा साईं चाहता है। आपको पता है, भगवान की जब कृपा होती है ना, तो आपके छोटे छोटे काम भी उनकी कृपा से होते हैं। आपको कुछ खाना पीना होता है ना, वो भी उनके अकॉर्डिंग, मतलब आप उनसे कहते हो बाबा मेरा मन कर रहा है, तो बाबा वो भी करते हैं। क्योंकि वो प्यार है, वो प्यार जिसमें कोई छल नहीं है, कोई धोखा नहीं है, सिर्फ प्यार ही प्यार है। ऐसा प्यार बहुत कम लोगों को नसीब होता है और हम सबको है। तो सोचिए कितने भाग्यशाली हैं हम। बस इसी प्रकार प्यार करना है। कहते प्यार उससे करो जो आपके प्यार की कद्र करे, है ना। उससे किया तो क्या किया, जिससे फर्क ही नहीं पड़ता आपके होने या फिर ना होने से। फर्क जिसे पड़े वही अपना है। किसी ने मुझसे एक दिन सवाल किया कि भाई अपनों को कैसे पहचाने। यहाँ तो दुनिया के चेहरे पर मुखौटा है, कोई पहचान में ही नहीं आता कि कौन सही कौन गलत। तो भाई मेरे अनुसार अगर मैं आपको बताऊं तो अपना वो है जो सुख दुख में साथ खड़ा है। जो दुख में साथ छोड़ दे वो भला कैसा अपना है बताइए। वो तो अपना होकर भी बेगाना है ना। जिसने दुख में ही साथ छोड़ दिया वो उसको कैसे अपना कहोगे। मायने है बस रिश्ता कहने में अपना है, निभाने में तो उसने दिखा दिया ना कि हम तुम्हारे साथ नहीं है, हमें तुम्हारी फिक्र नहीं है। और ये तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि इस संसार में बिना मतलब के कोई किसी का साथी नहीं है। ये तो सबको पता है ना। लेकिन फिर भी इंसान जब कोई उसके ऊपर प्यार की, है ना, एक बात कहता है, प्यार से बात करता है, उस प्यार में फंस ही जाता है कि चल यार ये इतना अच्छा है तो मेरे को अच्छा करने में क्या जाता है। लेकिन सब कुछ करते हुए भी एक चीज़ ध्यान में रखनी है। आपको अपने दिमाग की जो आंखें हैं ना वो खोल के रखनी है। अब वो कैसे कि साथी को परखना सिर्फ दुख में ही होता है। सुख में तो दुनिया साथ देती है, सुख में कौन नहीं आता साथ बताइए। साथी को परखना, चाहे वो आपका कोई भी रिश्तेदार हो, कोई भी हो, उसे दुख में ही परखा जाता है। यदि वो दुख में साथ नहीं तो वो मेरा साथी नहीं हो सकता। वो सिर्फ मतलब का साथी है। मतलब है तो आज मेरे साथ है, कल मतलब निकल जाएगा तो वो मुझे देखेगा ही नहीं। उसे क्या मतलब मुझसे, हो गया चल ठीक है। तो इसीलिए हम भगवान को साथी बनाते हैं। इसीलिए हम उनका साथ लेते हैं जो जन्मों जन्मों तक हमारा साथ देते हैं या फिर हर एक पल में हमारा साथ देते हैं। ईश्वर की कृपा जिसके ऊपर होनी शुरू हो जाए ना, फिर वो व्यक्ति इंसानों के भरोसे नहीं रहता। फिर उसे इंसानों से मतलब नहीं होता, उसे अच्छा ही नहीं लगता। इन लोगों की जो अच्छी अच्छी बातें होती है ना, लोग बातें भी आजकल सजा सजा कर कहते हैं ना कि आप बहुत अच्छे हो, आप ऐसे। तो ये चीज़ें आपके मैसेजेस के जो सवाल आपके होते हैं उसको ही सुलझाते हुए मैं आपसे एक बात कर रही हूँ, ताकि जिनका भी सवाल रहता है उन तक ये जवाब पहुँचे, और जिनका सवाल नहीं भी रहता उनको भी एक बात समझ लेनी चाहिए कि कोई आपका अपना नहीं है। जो ज़िंदगी में आ रहा है किसी मकसद से आ रहा है, जैसे ही उसका मकसद पूरा होगा, हो ना हो आपसे दूर हो जाएगा। इसीलिए प्यार सबसे कीजिए, कद्र सबकी कीजिए, फिक्र सबकी कीजिए, लेकिन भरोसा सब पर मत कीजिए। ठीक है ना। अब दुनिया मतलब से है तो इसका मतलब दुनिया तो छोड़ नहीं सकते। हमें रहना इसी दुनिया में है, काम इन्हीं लोगों से करना है, इन्हीं लोगों के आना है, लेकिन भरोसा नहीं करना है। आंखें बंद कर कर अपने सारे सीक्रेट्स किसी से शेयर नहीं करने हैं।
मालूम नहीं उसका दिमाग कब बिगड़ गया, उसने हमारे सारे सीक्रेट्स को पूरा पब्लिक कर दिया, सबके सामने बोल दिया। ठीक है ना। इसीलिए भरोसा सिर्फ अपने माता पिता पर ही कीजिए। इस संसार में कोई आपका अपना है तो सिर्फ आपके पेरेंट्स, वही आपका सुख चाहते हैं बिना किसी स्वार्थ के। ठीक है जी, यही सच है। अब मानो ना मानो वो आपके ऊपर की बात है, लेकिन ये सवालों के जो जवाब आप लेते हो उनका जवाब तो यही है। इसीलिए सतर्क रहिए, सोच समझ कर विचार कीजिए, जल्दबाजी में कोई काम मत कीजिए। कोई काम समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा रुक जाइए, किसी ऐसे व्यक्ति से पूछ लीजिए जो आपका शुभचिंतक हो, जिसे आपकी परवाह हो, जो आपकी फिक्र करता हो कि नहीं यार मैं तुझे मुश्किल में नहीं देख सकता या फिर सकती। ठीक है ना। उसकी सलाह मत लेना जो सलाह को भी गलत दिशा में मोड़ दे और आपको दुविधा से भी और दुविधा में डाल दे। ऐसे व्यक्ति से कुछ मत पूछिएगा। ठीक है जी। बाकी तो जिसको भगवान का सहारा है, फिर भगवान तो उसका सहारा बनते ही हैं। चाहे आज देख लो कल देख लो, भगवान सहारा ज़रूर बनते हैं। भगवान की लीला अपरंपार है, उनकी लीला को समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए जैसा है जो भी है चलते रहिए, उनका नाम जाप करते रहिए। उनको प्रसन्न करने का एक ही तरीका है, उनका नाम जाप करते रहिए। नाम लेते रहिए प्रभु का, हर पल उठते बैठते सोते जागते उनका नाम जाप करते रहिए। जो भी नाम आपको अच्छा लगता है, जो भी है ना, वो नाम जाप करते रहिए। उसी में जीवन का सारा सुख है, सारी परेशानियों का हल है उनके नाम में। वो आपको भी स्वस्थ रखते हैं, आपके माता पिता को स्वस्थ रखते हैं, आपके परिवार की रक्षा करते हैं। तो वही सब कुछ करते हैं, है ना। जीवन के इस हमारे जीवन के कर्ता धर्ता जो हैं, हम जिनकी कृपा से सारे काम हो रहे हैं, वो हमारे साईनाथ हैं। वही हमारे जीवन में खुशियाँ ला रहे हैं, वही हमारे जीवन को एक अच्छी दिशा की तरफ लेकर जा रहे हैं। ठीक है जी। तो उनका हर पल शुक्राना है, पल पल शुक्राना है। बाबा की कृपा रहे। तो ऐसे ही हम लोग प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में दूसरों के लिए सुख चाहते हैं, दूसरों के लिए भला चाहते हैं, बिना किसी स्वार्थ के। हमारी मंशा ये रहती है कि बाबा सब लोग सुखी रहें। तो हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हे देवा, सबकी रक्षा करना, सब पर कृपा करना, सबके घर में खुशियाँ आए, सबका जीवन खुशियों में रहे, हर एक जीवन में वो खुशी हो जो उनको मिलनी चाहिए। सबके स्वास्थ्य को ठीक रखना देवा, सबकी हेल्थ अच्छी रहे, और जिनको नौकरी संबंधित जो परेशानी है उनको नौकरी लग जाए, उनके घर में हर एक सुझाव हो, दुविधा जो हो, परेशानी जो हो वो ठीक हो जाए। मेरे मालिक रहम नज़र करना, कृपा करना, हम सब की श्रद्धा की लाज रखना देवा। हमारी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। तो आज मुझे मैसेज एक मिला था, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, सुलेखा चौहान जी की और नीरज जी की मैरिज एनिवर्सरी है। तो सुलेखा जी और नीरज जी को बहुत सारी शुभकामनाएं आज के शुभ दिन की। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन सुखमय रहे, आपको आपके जीवन की वो हर खुशी मिले जो आप चाहते हो, आपकी हर एक विश पूरी हो, हर एक इच्छा पूरी हो। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ का हर एक पल बहुत बहुत सारी खुशियों से भरपूर हो, आपके जीवन, आपके परिवार में सदा खुशियाँ आती रहें, आप जो भी करो वो कार्य सफल हो। हम बाबा से यही प्रार्थना करते हैं। और बाकी जो मैसेजेस हैं, यदि वो अभी नहीं देखे गए हैं तो थोड़ा सा वेट कीजिए, बहुत जल्दी आपके सारे मैसेजेस देख लिए जाएंगे। ठीक है, चिंता फिक्र बिल्कुल मत करना, थोड़ा सा सब्र करना। और आइए आज की लीला को सुन लेते हैं जो कि शशि कला जी द्वारा बताई जा रही है। आइए उस लीला को सुनकर अपने मन को बाबा की तरफ ले चलते हैं। आइए बाबा की प्रार्थना के बाद उनकी लीला का श्रवण करते हैं, सुनते हैं। जय साईं राम। ओम साईं राम अनु जी, ओम साईं राम साईं दीदार फैमिली। मैं शशि कला रांची से बोल रही हूँ। मैं डेली मॉर्निंग प्रेयर सुनती हूँ। जब तक नहीं सुनती हूँ तब तक मेरा दिन मतलब मुझे अधूरा अधूरा सा लगता है। तो 3 दिसंबर की बात है, मैं मॉर्निंग प्रेयर सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी दीदी जो बिहार शरीफ में रहती है उनसे मैं बात करूँ। 2-3 दिनों से उनसे बात नहीं हुई थी, तो मैं फिर फ़ोन किए उनको, तो वो फ़ोन रिसीव नहीं की। उनकी ननद के पास फिर मैं कॉल लगाई, तो कॉल लगाने पे पता चला कि उनकी तबीयत ख़राब है। तो फिर उसके बाद मैं
उनके दीदी की ननद के मोबाइल से ही मैं उनसे बात किए, तो वो बताई कि वो सांस नहीं ठीक से ले पा रही है। और फिर उसके बाद हम फिर फ़ोन रख दिए। फिर उसके बाद में 11:30 बजे मैं अपने जिया जी से फ़ोन लगाए करके बात करने की कोशिश किए कि वो किस डॉक्टर को दिखा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं, क्योंकि बिहार शरीफ में उतना मेडिकल अच्छा मतलब कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं होने के कारण हम लोग मतलब कि उनको वहाँ पे नहीं दिखाना चाह रहे थे। तो फिर उसके बाद में वो जिया जी मेरे फ़ोन नहीं उठाए। 12:30-1 बजे उन्होंने मुझे वापस फ़ोन किया। वो बोले कि दीदी को लेके वो पटना जा रहे हैं। उनके ये से वो मुझे बोले कि दीदी तो पटना तो नहीं जाना चाह रही है और ना ही हम लेके जाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ के ट्रीटमेंट से वो सेटिस्फाई नहीं है। क्योंकि दीदी मेरी हार्ट पेशेंट है, तो हम लोग उनको हमेशा CMC वेलोर ही लेके जाते हैं और उनका ट्रीटमेंट वहीं से होता है। तो फिर उनको मैं 1:30 बजे कॉल करके बोली कि मुझे पता नहीं क्या हुआ, और मैं बोली कि दीदी तुम मतलब कि जिया जी दीदी को आप लेके रांची ही आ जाओ। रांची आने में उन्हें 7 घंटा लगता बाई कार, बट वो 2:30 बजे वहाँ से निकले। और मतलब कि बाबा की इतनी कृपा हुई कि वो 5 घंटे में ही वे बिहार शरीफ से रांची आ गए। बीच में बहुत बार उनको गाड़ी रोकना पड़ा, क्योंकि उनको कफ हो रहा था, तो कफ निकाल के फेंकना, और फिर उसके बाद में ड्राइवर धीरे धीरे गाड़ी चला के लाना। और डॉक्टर मतलब कि रांची में डॉक्टर को हम लोग रोक के रखे हुए थे, उनका टाइम ख़त्म हो गया था 7:30 के बाद। और वो मतलब कि डॉक्टर रुके हुए थे मेरी दीदी के लिए, और 5 घंटे में मेरी दीदी का रांची पहुंचना है। ये तो बाबा का ही चमत्कार था। दीदी को जब वो 7:30 बजे पहुंची, तो डॉक्टर उनको देखते ही बोले, और मैं भी देख के एकदम शॉक्ड हो गई कि वो चल भी नहीं पा रही है। और उनको हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ पकड़ के उनको डॉक्टर के कैबिन में लेके गए, क्लिनिक में लेके गए। तो डॉक्टर भी देख के शॉक्ड हो गया कि ये तो पेशेंट क्लिनिक में देखने लायक नहीं है, इनको तुरंत कहीं हॉस्पिटलाइज आप लोग कीजिए। तो हम लोगों ने बोला उनको कि इनको कहाँ दिखाना चाहिए। तो डॉक्टर 2-3 हॉस्पिटल का नाम सजेस्ट किए। फिर तुरंत तो उन्होंने लाइनअप भी कर दिया। हम लोग तुरंत उनको लेके हॉस्पिटल गए। वहाँ पे तुरंत उनको इमरजेंसी में देखा गया और उनको क्रिटिकल केयर यूनिट में उनको डाल दिया गया। उनका BP भी बहुत ही लो हो गया था, ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम हो गया था, बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब था उनका। मतलब कि ये बाबा का ही चमत्कार था कि वो मतलब कि मुझे मन में आया कि मुझे दीदी से बात करना चाहिए और मैं उनको रांची बुलाऊं। और वो 5 घंटे में आराम से रांची पहुंच भी गई और उनका ट्रीटमेंट हो गया। वो फिर 1 सप्ताह वो मतलब कि हॉस्पिटल में रही। सभी उसका जो भी प्रॉब्लम्स था सभी ठीक हो गया और स्वस्थ होके मैंने बाबा से प्रार्थना किया था कि बाबा मेरी दीदी को तो हम बुला लिए हैं बाबा, उनको एकदम स्वस्थ कर दो, कुछ भी ऐसा अनहोनी नहीं करना बाबा, मेरी लाज बचा के रखना। उनको उस समय उनका कंडीशन देखने से लग रहा था कि पता नहीं उनको कहीं कुछ ना हो जाए, इसलिए मेरे दिमाग में नेगेटिव बात भी आ गया था। इवन मेरे जिया जी भी बहुत डर गए थे, मेरी दीदी के ससुराल वाले भी सभी लोग डर गए थे। बट उनको जब मतलब कि 1 सप्ताह में वो यहाँ एकदम रह के ठीक हो गई और उसके बाद फिर मैं अपने पास से 1 महीना के बाद यहाँ से भेजी। और मुझे मतलब इतना ये लगा, दीदी भी मुझे बोली कि तुम मतलब कि तुम्हारे कारण मेरा जान बच गया और मैं स्वस्थ हूँ अभी करके। मैं उनको हमेशा बाबा का उदी लगा दिया करती थी। वो तो किसी और सत्संग को मानती थी, पहले वो साईं बाबा को मानती थी, बट शादी होने के बाद वो अपने ससुराल में उनके दूसरे सत्संग को मानते हैं, तो वो उनको मानती थी। बट मैं जब वो बीमार थी तो मैं हमेशा उनको उदी लगा दिया करती थी और बाबा से प्रार्थना करती थी, बाबा मेरी दीदी को स्वस्थ कर देना बाबा, मेरी दीदी को एकदम चंगा कर देना बाबा।
और मेरे बाबा ने उनको स्वस्थ कर दिया है। अनु जी, मैं आपका डेली आपका मैं मॉर्निंग प्रेयर सुनती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आपका जो ये आवाज़ है मुझे आपकी ओर आकर्षित करते जा रहा है। मुझे लगता है कि मैं अपने बाबा की ओर खींची चली जा रही हूँ। पहले तो मैं बाबा को मानती थी, पर आपके साथ जुड़ने के बाद, आपके साईं दीदार फैमिली से जुड़ने के बाद मुझे और भी बाबा में पक्का विश्वास हो गया है और उनका मैं दिन रात नाम जाप किया करती हूँ। मैंने साईं दीदार फैमिली में भी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए थे कि मेरी दीदी को स्वस्थ करने के, मेरी दीदी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो आप लोग सभी लोग प्रेयर कीजिए। मैंने आपको पर्सनल व्हाट्सएप भी किया था। सभी मेरे साईं दीदार फैमिली ने मेरी दीदी के लिए प्रेयर किया। अनु जी, आप भी प्रेयर किए, इसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का आभारी हूँ। मेरी दीदी, आप लोग के प्रेयर से, बाबा की कृपा से मेरी दीदी आज स्वस्थ है। ओम साईं राम। बाबा की लीला बाबा ही जाने, कैसे कैसे खेल रचाते हैं अपने भक्तों को, लेकिन हर हाल में बचाते हैं। तो साईं जी की कृपा सब पर होती है। जो बाबा को श्रद्धा से याद करता है, बाबा उसके पास ज़रूर आते हैं। उसकी हर एक दुविधा को कम करने के लिए, उसकी परेशानियां, समस्याओं को कम करने के लिए साईं जी ज़रूर आते हैं। जैसे कि शशिकला जी बता रही हैं कि उनकी बहन की हालत जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब थी, कैसे बाबा ने उनको ठीक किया, कैसे बाबा ने उनको ऊदी से उनकी जो सेहत है वो धीरे धीरे ठीक हुई। एक तो बाबा ने सेहत ठीक की, ऊपर से शशिकला जी के जो विश्वास की बाबा ने लाज रखी है कि उनको ये था कि मैंने बुला तो लिया है, अब ये ठीक होना बहुत ज़रूरी है। तो बाबा ने उनका विश्वास भी बनाए रखा ताकि उनके ऊपर ये ना आए कि तुमने बुला तो लिया लेकिन तुमने बुलाकर ऐसा ऐसा, है ना। तो वो सब बाबा को मालूम था। बाबा ने जैसा किया अपने भक्त के हित में किया, और भक्त जो चाहता था वो किया, और अपने अकॉर्डिंग भी किया और भक्त के अकॉर्डिंग भी किया। तो ऐसे होते हैं भगवान, जो अपने भक्त की लाज रखने के लिए सारे प्रयास करते हैं कि मेरे भक्त का विश्वास ना टूटना चाहिए, उसकी कहीं पे इंसल्ट नहीं होनी चाहिए। ये भगवान को आपसे कहीं ज़्यादा फिक्र होती है इस चीज़ की। तो इसीलिए श्रद्धा और सबूरी बना कर रखिए। बाबा कभी भी आपका विश्वास टूटने नहीं देते। बाकी आपके विश्वास में कमी हो सकती है, लेकिन उनकी कृपा, उनकी रहम में कोई कमी नहीं हो सकती। वो हमेशा हमेशा अपने भक्तों का बहुत ख्याल रखते हैं। तो बहुत ही धन्यवाद आपका शशिकला जी, बहुत ही सुंदर आपकी ये लीला थी, बहुत अच्छी लगी। साईं जी आपको भी खुश रखें, ऐसे ही आप पर बाबा की कृपा सदैव बरसती रहे। आप जो चाहो बाबा आपकी हर एक विश पूरी करे, आपकी लाइफ का हर एक दिन खूबसूरत हो, साईं कृपा से भरपूर हो, जो चाहते हो सब कुछ मिले, और ऐसे ही आप और आपके परिवार की रक्षा बाबा सदैव करते रहे। हम श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि सदैव सदैव जो भी प्रार्थना करता है, जो भी दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, अपने लिए करता है, निस्वार्थ भावना से प्रार्थना करता है, उनका जीवन सदैव सुखों से भरपूर बना रहे, उनके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी ना आए। हम बाबा से ये प्रार्थना करते हैं। तो आइए मिल करके साईं चरणों में बैठकर 11 वचनों का पाठ करते हुए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
बाबा आप सबको सदैव खुश रखें, हैप्पी रखें एंड हेल्दी रखें। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के जीवन का हर एक दिन बहुत सारी खुशियों से भरपूर हो। शुरू कीजिए आज का दिन बाबा की असीम कृपा से सब कुछ बेहतर होगा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। साईं कृपा बरसती रहे आप, हम और सभी पर। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।